जय हिंद दोस्तों, सारे के सारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं सारे के सारे रसगुल्ले? बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यवस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग विद केके सर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपके साथ वादा किया था वैसा निभाने के लिए हम आ चुके हैं। जो बच्चे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं, वो यूट्यूब चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप तक नोटिफिकेशन आए तो आप उस वीडियो से जो मिलने वाला नॉलेज है उसको ले पाए। ठीक है दोस्तों, किसी ने क्या खूब बात कही है कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना माँ, उन्हें सच करके मैं दिखाऊंगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी जोश के साथ अपन क्या करेंगे, आज की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। जो बच्चे नए हैं फटाफट से आ जाइएगा, क्लास को लाइक शेयर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में क्या कर देना है, शेयर कर देना है। कहते हैं कि जो चीज बांटी जाती है उतनी ही ज्यादा अपने पास आती है। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्टेथोस्कोप। क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं, कुछ लोगों को पता होती हैं, किसी किसी को पता नहीं होती है। जिनको पता है वो आसानी से एक बार सुनना है, कुछ चीज नहीं मिले उसको एक्सेप्ट कर लेना है। जिनको पता नहीं है कोई बात नहीं, आज के बाद पता चल जाएगा कि स्टेथोस्कोप में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जिनको आप और हम रात दिन यूज करते हैं उसी चीज का पता होना बहुत जरूरी है। तो आज अपन बात किसकी करने वाले हैं दोस्तों? पार्ट्स ऑफ स्टेथोस्कोप। क्या आप सभी तैयार हैं? यस और नो? जी सर। तो वन बाय वन चीजों को विद डायग्राम अपन समझने वाले हैं ताकि चीजें आपके माइंड में जाती रहें और आपको अच्छे से समझ में आता रहे। देखिएगा दोस्तों, जो स्टेथोस्कोप के अपन इस साइड से चलते हैं ऊपर की साइड, तो ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है ईयर टिप। क्या बोला जाता है दोस्तों? ईयर टिप्स बोला जाता है। और इसी को बोलते हैं अपन ईयर पीस। क्या बोलते हैं सर? ईयर पीस के नाम से जाना जाता है, ईयर पीसेज के नाम से। आपसे बोले ईयर पीस या ईयर टिप्स, बात एक ही है। या फिर इसी का नाम होता है दोस्तों ईयर प्लग। क्या बोलते हैं? ईयर प्लग। अरे भाई, जैसे आप ईयरफोन लगाते हो उसी प्रकार जो मेडिकल स्टूडेंट हैं वो मेरे रसगुल्ले क्या लगाते हैं सर? स्टेथोस्कोप लगाते हैं। अच्छा सर, उसके नीचे स्टेथोस्कोप के जस्ट नीचे चलते हैं, ऐसे नीचे की साइड, तो हमें एक मेटल की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। सर इस साइड भी होती है और इस साइड भी होती है, जिन्हें बोला जाता है बाइन्यूरल। क्या बोला जाता है दोस्तों? बाइन्यूरल। जो किस चीज के बने हुए होते हैं सर? स्टील। अरे किसके? स्टील बोलो तो सारे मेटल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? मेटल के। अब उसके नीचे जैसे ही आते हैं स्टेथोस्कोप में, तो ये वाला जो पोर्शन है, यानी कि यहाँ पे देखो एक स्प्रिंग लगी हुई है। ये स्प्रिंग कौन सी होती है? देखिए दो क्या थे? बाइन्यूरल। उसी के नाम से याद रख लेंगे सर, स्प्रिंग का नाम भी क्या होगा? बाइन्यूरल स्प्रिंग। सर ये बाइन्यूरल स्प्रिंग क्यों लगाई गई? इसलिए लगाई गई ताकि इनकी जो पोजीशन है उसको एक जगह रोका जा सके। यानी कि क्या किया जाए, इन दो दो बाइन्यूरल हैं, इनको क्या किया जाए बच्चों? कंट्रोल किया जाए। अब देखिएगा मेरे हाथ में एक स्टेथोस्कोप है, इसकी सहायता से मैं आपको दिखाता हूं। सर ये जो आगे की साइड ये इससे दिख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं क्या? ईयर पीसेज। सर देखो, एक मेटल का इधर लगा हुआ है, एक मेटल का इधर, यानी कि बोलो तो स्टील के लगे हुए हैं दोस्तों। इन्हें बोला जाता है बाइन्यूरल। क्या बोला जाता है सर? बाइन्यूरल बोला जाता है। इस स्टेथोस्कोप में स्प्रिंग नहीं लगी हुई है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई होती है, जिसे किस नाम से जानते हैं? बाइन्यूरल स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, किस नाम से? बाइन्यूरल स्प्रिंग के नाम से इसे जाना जाता है। जैसे ही नीचे की साइड आते हैं तो देखो ये जो ब्लैक रंग की क्या दिख रही है? अरे आपको एक ट्यूब दिख रही है, और ये ट्यूब होती है इसी कौन सी? रबर ट्यूब। यानी कि यह कैसी होती है सर? जो पीवीसी होती है उसकी बनी हुई होती है, और कैसी? लेटेक्स फ्री होती है। कैसी दोस्तों? लेटेक्स फ्री। ठीक है। उसके बाद नीचे की साइड चलते हैं तो देखिएगा सर, ये ट्यूब दिखा दी आपने। क्या दिखा दी? ट्यूब। अब चलते हैं नीचे की साइड, इसके पार्ट्स को समझते हैं। और जो पार्ट्स होते हैं ना दोस्तों, ये आगे की साइड देखो, ये जो व्हाइट व्हाइट सा दिखाई दे रहा है, ये आगे की साइड देखो, ये वाला, ये होता है इस स्टेथोस्कोप का डायफ्राम। और जो डायफ्राम है ये क्या काम करेगा भाई?
हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को सुनने का काम करता है। कौन सी साउंड? हाई फ्रिक्वेंसी। देखिएगा लो फ्रिक्वेंसी साउंड होती है और हाई फ्रिक्वेंसी, इनको मैं अलग से कोई क्लास के अंदर डील करूंगा पूरी की पूरी चीजों को। और सर इसके पीछे की साइड देखो, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है जिसे बेल कहते हैं। क्या कहते रहे? बेल यानी घंटी। अरे क्या बजा दी सर? घंटी बजा दी। यानी कि सर ये जो बेल है क्या काम करेगी? लो फ्रिक्वेंसी जो साउंड होती है उनको सुनने का काम करती है। तो देखो आगे डायफ्राम, पीछे बेल। अच्छा सर यहाँ पे ये घूम भी जाता है क्या? बिल्कुल। जिस प्रकार आप अपनी गर्दन घुमा सकते हो उसी प्रकार इस स्टेथोस्कोप की भी गर्दन घुमा सकते हो। घुमा दी तो यहाँ पे देखो आवाज आती है टक टक, यानी कि क्या होता है इसमें? लॉक सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम दोस्तों? लॉक सिस्टम। अब आपको देखो एक मजेदार चीज बताता हूं। जिस प्रकार होता है अपना ढोलक, उसके एक हिस्सा इधर होता है एक हिस्सा इधर होता है। जैसे ही अपन क्या करते हैं, बजाते हैं ढोलक को तो आवाज उत्पन्न होती है, उसमें गूंजती है। जो गूंजती है तो उसका बीच का जो लकड़ी का पार्ट होता है उसे बोला जाता है ड्रम, बोला जाता है दोस्तों। इसी प्रकार ये स्टेथोस्कोप के बीच के जो ये हिस्सा बचा हुआ है, यानी कि बोलूं यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इसे किस नाम से जानेंगे रसगुल्लो? सर इसे बोलेंगे ड्रम के नाम से जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? ड्रम के नाम से। देन आपको एक चीज दिख रही होगी कि सर ये जो डायफ्राम लगा हुआ है इसके ऊपर देखिएगा एक रबड़ सा लगा हुआ होता है। यहाँ पे क्या लगा हुआ होता है? रबड़ सा। जो क्या काम करता है? सर इस डायफ्राम को अपनी स्थिति पे रोक के रखता है, यानी कि अपनी जो लोकेशन है उस पे फिक्स रखता है। देखो ये ब्लैक ब्लैक रंग का रबड़ दिखाई दे रहा है, और ये जो रबड़ है इसे किस नाम से जानते हैं? नॉन चिल। अरे कौन सा चिल? ओ वाला चिल नहीं जो आप कहीं जाके करते हो। नॉन चिल रिंग के नाम से इसे जाना जाता है। किसके नाम से रसगुल्लो? नॉन चिल रिंग के नाम से इसे जानते हैं अपन। इसके अलावा देखो जो स्टेथोस्कोप का ये वाला पोर्शन है, ये वाला, और इसमें भी बताऊं सर, ये जो लॉक था उसके नीचे देखो सर ये स्टील की सी क्या लगी हुई है? डंडी। और ये जो स्टील की सी क्या लगी हुई है दोस्तों? डंडी। इसे बोला जाता है दोस्तों स्टेम। क्या बोलते हैं? अरे दोस्तों स्टेम के नाम से जानते हैं। स्टेम के नाम से इसे जाना जाता है। सर इतनी बात तो आपने बता दी, इतनी बात तो आपने बता दी, लेकिन अब ये बता दो कि सर हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि ये जो स्टेथोस्कोप है इसको ऐसे लगाएं या फिर सर इसको ऐसे लगाएं। सर हम क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा आइडिया बता दो कि जिंदगी भर क्या नहीं हो, कंफ्यूज नहीं हो। तो देखिएगा जब भी आप स्टेथोस्कोप को हाथ में पकड़ते हो तो इसमें देखो जैसे ये आगे की साइड झुकाव रहता है इनका ऐसे। अब ये आगे की साइड झुकाव है, ये झुकाव हमेशा किसकी तरफ रहना चाहिए? पेशेंट की तरफ। अगर इसको उल्टा कर लूं तो ये झुकाव मेरी तरफ आ गया, तो इसको कैसे पकड़ते हैं? ये झुकाव कैसे रहे? हमेशा पेशेंट की तरफ रहना चाहिए। और फिर इसको क्या करते हैं? ईयर के अंदर जो ईयर प्लग हैं उनको लगा लेना है। उसके बाद में दोस्तों क्या करना है? इसकी देखो कुछ सीक्वेंस होती है पकड़ने की। इसको या तो जो दो उंगली है उनके द्वारा ऐसे पकड़ के और क्या कर सकते हैं? जो पेशेंट का जो भी साउंड सुनना है वो सुन सकते हैं। या फिर इसको कैसे पकड़ते हैं? एक फिंगर और एक उससे ऐसे बीच में से, ठीक है? ऐसे इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। बात यहां तक समझ में आई? देखो वापस से सुन लीजिएगा। सर ये तो है ईयर प्लग, जो स्टील और जो मेटल के बने हुए हैं इन्हें बाई न्यूरल कहते हैं। और सर इसके नीचे एक स्प्रिंग लगी हुई रहती है जो इनको रोकने का काम करती है, यानी कि फिक्स रखने का काम करती है बाई न्यूरल को। जो स्प्रिंग होती है दोस्तों उसे बाई न्यूरल स्प्रिंग कहते हैं। सर उसके नीचे रबड़ की ट्यूब बनी हुई है जो कैसी होती है? सर यह होती है पीवीसी की। कैसी दोस्तों? पीवीसी। देन सर ये जो नीचे स्टील का ये दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया, इसे स्टेम कहते हैं। तो सर ये लॉक ऑन ऑफ के लिए होता है। सर ये आगे वाला हिस्सा डायफ्राम होता है, और जो डायफ्राम होता है सर इससे कौन सी साउंड सुनते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। और जो सर पीछे की साइड बेल वाला हिस्सा होता है इसे लो फ्रीक्वेंसी साउंड सुनते हैं। बीच में जैसे अपना नगाड़ा होता है, ढोलक होता है,
उसके बीच में जो एरिया होता है उसे बोला जाता है ड्रम। उसी प्रकार इसके बीच के एरिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोला जाता है ड्रम। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई यहाँ तक? यहाँ तक अगर बात समझ में आई तो आपको कुछ चीजें और मैं बता देता हूँ। और कौन सी चीज बताने वाला हूँ? यहाँ से दो चीज आपसे और पूछ लेगा एग्जामिनर, आपको ऐसे इमेज दे देगा और आपसे ऐसे पूछ सकता है कि सर जो ये वाला एरिया है ये कौन सा एरिया है? तो आपका जवाब जाएगा सर इसे चेस्ट पीस के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये कहाँ पे लगता है? पेशेंट की चेस्ट पे। अरे भाई ये जो एरिया है यही तो पेशेंट की चेस्ट पे जाके लगेगा, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? चेस्ट पीस के नाम से जाना जाता है। सर ये जो ऊपर वाला एरिया है इसे किस नाम से जानते हैं? आपसे पूछ लेगा सर ये जो एरिया है इसे किस नाम से जाना जाता है? जवाब देके आ जाना दोस्तों, हैंड सेट के नाम से जाना जाता है। यानी कि सर हमारा जो हेड सेट है यानी कि खोपड़ा है उसमें तो लगता है, इसलिए हेड के अंदर जो सेट होता है पूरा का पूरा हेड वाला सेट उसे बोला जाता है हेड सेट। या मैं बोलूं ईयर पीसेज जो ऊपर की साइड में बता दी आपको। बताओ ये पूरे के पूरे जो पार्ट हैं वो किसके थे दोस्तों? स्टेथोस्कोप के। बात आपको समझ में आई? और अगर स्टेथोस्कोप से रिलेटेड आपको हल्की सी भी जानकारी मिली तो क्लास को लाइक शेयर एवं कमेंट्स करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, जाते जाते वही दो लाइन, जिंदगी में कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू। अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अपनी जो नर्सिंग विद के सर यूट्यूब चैनल है उसकी जो फैमिली है बहुत बड़ी हो जाए और आपके साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके साथ में लेके आता रहूं। जैसे ये जो चैनल है हल्के से सब्सक्राइब बढ़ेंगे उसके बाद मैं लाइव आना स्टार्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।